एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR कॉमर्स बाय अरविंद पर। जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स सीरीज शुरू की हुई है, उसमें हम इकोनॉमी पढ़ रहे थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम तीनों को देख चुके हैं क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। ये तीनों अर्थव्यवस्था प्रोडक्शन के फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जहाँ पर पूरी तरह से जो स्वामित्व है वो सरकारी है, वहाँ समाजवादी व्यवस्था, जहाँ पर पूंजीपतियों के हाथ में है ना, निजी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और जहाँ पर दोनों का मिश्रित रूप है वहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, जनरली ये तीन पार्ट होते हैं अर्थव्यवस्था के, लेकिन उसके अलावा भी अब जो कुछ अर्थव्यवस्था होती है उनके बारे में जानते हैं। आज देखते हैं हम यहाँ द्वैत अर्थव्यवस्था। ठीक है जी, द्वैत अर्थव्यवस्था, ड्यूअल इकोनॉमी है, जिसे हम दोहरी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्या आते हैं, बहुत बार एग्जाम्स में आता है कि ड्यूअल इकोनॉमी है ना, द्वैत अर्थव्यवस्था, ये दोहरी अर्थव्यवस्था है ना, इसे हम और क्या कह सकते हैं, दोहरी अर्थव्यवस्था। ये दोहरी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो, थोड़ा का थ्योरेटिकल चीज़ देखते हैं। तो एक अर्थव्यवस्था जो दो विभिन्न, ध्यान देंगे, दो है ना, ड्यूअल नाम से पता चल रहा, ड्यूअल दो विभिन्न प्रकार के तंत्रों से मिलकर बनी होती है तथा कई विकासशील, कहाँ मिलेंगे ज़्यादातर, ये विकासशील देशों में, कई विकासशील देशों में पाई जाती है, जहाँ पर उन्नत, इसे अंडरलाइन करें, उन्नत अर्थव्यवस्था जो मॉडर्न इकोनॉमी है ना, वो के साथ साथ परंपरागत जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, परंपरागत अर्थव्यवस्था, उन्नत अर्थव्यवस्था के साथ साथ परंपरागत अर्थव्यवस्था का भी अस्तित्व पाया जाता है। यानी कि एक ही क्षेत्र में, एक ही सेक्टर में, एक ही देश में दो तरह की अर्थव्यवस्था जब साथ साथ चलती है तो वहाँ पर ड्यूअल इकोनॉमी, द्वैत अर्थव्यवस्था या दोहरी अर्थव्यवस्था का बोलबाला पाया जाता है। इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं का वैसे एक दूसरे से ज़्यादा संबंध नहीं होता है ना, ज़्यादा, ध्यान दें, संबंध तो होता है लेकिन कुछ ज़्यादा संबंध नहीं होगा। कई विकासशील देशों में एक अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था के समानांतर चलती है तथा उससे समांतर चलती है तथा उससे ज़्यादा संबंधित नहीं होती है। वैसे यह असमान वितरण का प्रतिफल है। ऐसा होता क्यों है, दो तरह की अर्थव्यवस्था पाई की जाती है, सीधी सी बात है, असमान विकास का वितरण है। किसी एरिया का डेवलपमेंट ज़्यादा है, किसी एरिया का डेवलपमेंट कम है ना, किस एरिया में सुविधाएं ज़्यादा हैं, विकास ज़्यादा है, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। जहाँ कम विकास है, कम डेवलपमेंट है, कम सुविधाएं, वहाँ की अर्थव्यवस्था परंपरागत अर्थव्यवस्था होगी, कम विकास होगा। और ये दोनों अर्थव्यवस्था साथ साथ चलती है, जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं हो पाता। तो जब एक ही क्षेत्र में इस तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है तो वही हमारी द्वैत अर्थव्यवस्था है। तो इस अर्थव्यवस्था को कई विकसित देशों ने भी अपनाया है ना, ऐसे नहीं कि विकासशील देशों में ये अर्थव्यवस्था है, कुछ मॉडर्न है ना, डेवलप्ड जो कंट्री हैं उन्होंने भी इसको अपनाया है, विशेषकर उन देशों ने जहाँ बड़े उद्योगों के लिए छोटे, हाँ, जो बड़ी इंडस्ट्री के लिए छोटे या मझिले उद्योगों का सहयोग अत्यंत आवश्यक होता है। इसका एक बेस्ट उदाहरण है उत्तरी एवं दक्षिणी इटली, है ना। इटली के एक उत्तरी पार्ट में अलग इकोनॉमी चल रही है और दक्षिणी पार्ट में अलग इकोनॉमी चल रही है, और इसलिए वहाँ जो ड्यूअल इकोनॉमी का एक बेस्ट उदाहरण ये इटली है। अच्छा, इसके जो प्रस्तुत करता है वो कौन है, ड्यूअल इकोनॉमी के इनके जो प्रस्तुत करता है, ध्यान देंगे, बिल्कुल एग्जाम्स में कई बार आता है, सर विलियम आर्थर लेविस। सर विलियम आर्थर लेविस, ध्यान देंगे, सर विलियम आर्थर लेविस। और इन्होंने ये ड्यूअल इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट लाए थे ये 1954 में लाए थे। इसके बाद उन्हें याद होगा आपको 1979 में इन्हें नोबेल भी मिला हुआ है इकोनॉमिक्स के लिए। 1979 में इकोनॉमिक्स में जो नोबेल मिला हुआ है वो इस ड्यूअल इकोनॉमी के लिए मिला था, बल्कि इनका ये पूरा मॉडल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी, है ना, उसका लेविस का जो मॉडल है, उस मॉडल की बारे में अगर थोड़ा शॉर्ट में बात करें तो इन्होंने कहा है कि वही अगर जहाँ ड्यूअल इकोनॉमिक की हम जब बात करते हैं कि जो हमारे पास क्या कहते हैं कि हमारे पास लेबर है, लेकिन लेबर इस तरह की है जो अनप्रोडक्टिव है ना, क्या जी, अनप्रोडक्टिव लेबर है लेकिन वो उत्पादन कार्य में नहीं लगी है। जनरल जैसे आप देखते हैं गाँव में जहाँ पर छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी का मतलब वहाँ लेबर तो है लेकिन हमारे आपका ज़रूरत हमें 2 आदमी की है, 2 लेबर की है, लगे हुए उसी काम में 10 लेबर हैं। ठीक है,
ज़रूरत वो काम 2 आदमी से हो सकता है, लेकिन 10 आदमी मिलकर उस काम को कर रहे हैं, तो वहाँ पर छिपी जो बेरोजगारी पाई जाती है। तो इस तरह की लेबर को हम क्या कहते हैं, अनप्रोडक्टिव लेबर बोल देंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं, अनप्रोडक्टिव लेबर थे, लेकिन उनसे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है ना। 10 आदमी लगे तो भी इतने काम हो रहा है, 5 लगेंगे तो भी इतना ही होगा, 2 लगेंगे तो भी इतना ही होगा। हाँ, अगर 1 लगेगा तो फिर प्रोडक्शन घट जाएगा, है, फिर प्रोडक्टिविटी पर फर्क पड़ेगा। लेकिन इन लेबर से, है ना, अगर सपोज करो कहीं 2 लेबर चाहिए और वहाँ 8 लगी हुई हैं, 10 लगी हुई हैं, तो जो 8 लेबर है वो क्या अनप्रोडक्टिव लेबर है। इससे मार्जिनल प्रोडक्टिव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये काम करे ना करे प्रोडक्शन इतना ही होना है। अगर इस तरह की लेबर है हमारी इकोनॉमी में, तो फिर क्या होता है, देखो जो जहाँ ये लेबर लगी होती है, जनरल ग्रामीण क्षेत्र में लगी होती है, प्राइमरी सेक्टर होता है। सेक्टर के बाद से हमने देख लिया, जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, ट्रेडिशनल सेक्टर कहते हैं। उसे ट्रेडिशनल सेक्टर से वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी वहाँ पर काम करती है, वहाँ की जो इकोनॉमी होगी वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी होगी। और जब यहाँ पर क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी 0 है इनकी, तो ये लेबर कहाँ ट्रांसफर होगी, है, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर पे, है, या एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, या ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर ये मूव करेगी। ठीक है, क्यों करेगी, क्योंकि वहाँ पर इनकी मजदूरी ज़्यादा है, वेजेज ज़्यादा है। यहाँ से चले भी गए तो इनके प्रोडक्शन पर यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ की इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब शहरी क्षेत्र में जाते हैं, इंडस्ट्री में जाएंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, तो वहाँ की वेजेज ज़्यादा है, मजदूरी ज़्यादा है, तो वहाँ उस मजदूरी में जब ये जाएंगे तो वहाँ की इकोनॉमी बढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरे सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, और उसे जो इकोनॉमी होगी उसे हम मॉडर्न इकोनॉमी बोल रहे हैं। तो 2 तरह की इकोनॉमी आपकी चल रही है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी और मॉडर्न इकोनॉमी, है ना, दोनों साथ साथ चल रही हैं। हालांकि ट्रेडिशनल से मूव होता है मॉडर्न इकोनॉमी की ओर, लेकिन वहाँ भी एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद नहीं होगा, है ना। जैसे 8 ही तो हमारे पास एक्स्ट्रा लेबर 8 चली गई, उसके बाद भी अगर लेबर आएगी तो इधर की भी घटेगी प्रोडक्टिविटी, इधर की इकोनॉमी में लॉस होगा, और उधर भी, क्योंकि वहाँ भी एक लिमिटेड व्यक्तियों की जरूरत होगी। अगर सभी ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रांसफर होंगे, तो उधर की प्रोडक्टिविटी भी घटना शुरू हो गई, तो अपने आप को फिर बैलेंस कर लेती है। ठीक है, ये सर विलियम आर्थर लेविस का मॉडल था ना, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया। इसी मॉडल के बेस पे वही 2 तरह की जो इकोनॉमी आपको समझ में आई, ट्रेडिशनल इकोनॉमी और मॉडर्न इकोनॉमी, है ना, उन्नत अर्थव्यवस्था और परंपरागत अर्थव्यवस्था, जहाँ पर ये दोनों एक साथ पाई जाती है, समानांतर चलती है, एक दूसरे से ज़्यादा रूप से संबंधित नहीं होती। तो एक क्षेत्र एक ही है, देश एक ही है, सेक्टर एक ही है, तो वहाँ पर इस तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इसका एक अलग उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि आप हरियाणा या पंजाब की बात करें, यहाँ के किसान की बात कर लेते हैं, हरियाणा पंजाब के किसान, और हम भी बात करें यूपी बिहार के किसान, तो आप देखेंगे कि हरियाणा पंजाब किसान ज़्यादा खुशहाल है, वहाँ पर किसानों को ऋण की सुविधा आसान है ना, सुविधाएं ज़्यादा हैं, तो वहाँ इनके किसानों की वजह से वहाँ की इकोनॉमी, ग्रामीण क्षेत्र की इकोनॉमी डेवलप है। लेकिन यूपी बिहार की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी अपेक्षाकृत सुविधाएं कम है ना, लोन लेने में थोड़ी समस्याएं ज़्यादा हैं किसानों के लिए। तो यहाँ की जो है इकोनॉमी थोड़ी ट्रेडिशनल इकोनॉमी आएगी, और यहाँ की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की ओर, मतलब उन्नत इकोनॉमी जो है मॉडर्न इकोनॉमी की तरफ बढ़ जाएगी। मतलब देश को देश एक ही है, क्षेत्र एक है, लेकिन कुछ क्षेत्र में अलग इकोनॉमी काम कर रही है, कुछ क्षेत्र में अलग इकोनॉमी काम कर रही है, और दूसरे का एक दूसरे से कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। तो इस तरह की इकोनॉमी ड्यूअल इकोनॉमी कहलाती है। उम्मीद है आपको अब समझ में आया ड्यूअल इकोनॉमी, दोहरी इकोनॉमी क्या होती है ना। प्रस्तुत करता है सर विलियम आर्थर लेविस, ध्यान देंगे सर विलियम आर्थर लेविस, 1954 है, 1979 में इसी चीज़ के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें फिर कि ड्यूअल अर्थव्यवस्था, ड्यूअल इकोनॉमी है क्या? एक अर्थव्यवस्था जो 2 विभिन्न प्रकार के तंत्रों से मिलकर बनी होती है तथा कई विकासशील, है ना। जनरली जो अर्थव्यवस्था पाई जाएगी डेवलपिंग कंट्री में ही होंगी, जहाँ डेवलप हो चुके वहाँ तो लगभग विकास की दर एक समान ही है, लेकिन जो विकासशील देश है वहाँ पाई जाएंगी, वहाँ पर उन्नत अर्थव्यवस्था यानी जो मॉडर्न इकोनॉमी है ना, के साथ साथ परंपरागत अर्थव्यवस्था जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर वाली इकोनॉमी जो चल रही है का भी अस्तित्व पाया जाता है। इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं का वैसे एक दूसरे से ज़्यादा संबंध नहीं होता है। कई विकासशील देशों में एक अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था के समानांतर चलती है तथा उससे ज़्यादा संबंधित
नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल एक जगह एक इकोनॉमी चल रही है और उसके साइड में दूसरी इकोनॉमी चल रही है और दूसरे से कोरिलेट नहीं कर रही है। वैसे यह असमान वितरण का प्रतिफल है ना। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ऐसा होता क्यों है, वही असमान वितरण का फल। कहीं पर सुविधाएं है ना कम है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर फैसिलिटी कम है, कहीं पर फैसिलिटी ज़्यादा है, वही असमान वितरण है ना। अगर सारी जगह एक जैसी चीज़ हो जाए है ना, एक जैसी ज़मीन हो जाए, एक जैसे लेबर हो जाए है ना, एक जैसा सब चीज़ है ना हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन क्योंकि असमान है तो इसी का कारण है कि दो तरह की इकोनॉमी साथ साथ चल रही है। इस अर्थव्यवस्था को कई विकसित देशों ने भी अपनाया है। ऐसा नहीं है कि खाली डेवलपिंग कंट्री में ही ये अर्थव्यवस्था है, जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर भी पाई जाएगी, विशेषकर उन देशों में जहाँ बड़ी इंडस्ट्री के लिए छोटी इंडस्ट्री या मझोली इंडस्ट्री का सहयोग अत्यंत आवश्यक होता है। उत्तरी और दक्षिण कोरिया इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है और प्रस्तुत करता सर विलियम आर्थर लेविस है, जो उन्होंने 1951 में इस कंसेप्ट को दिया था। इनका एक अलग से मॉडल भी है, ठीक है, और लेविस मॉडल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दर्शाता है। उसकी मॉडल की हम कभी फिर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने बताया था कि इसके मॉडल में है क्या। ये उन्होंने कहा कि जो हमारे पास लेबर है अनप्रोडक्टिव लेबर है और वो लेबर प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है, प्राइमरी सेक्टर में ही अनप्रोडक्टिव लेबर होती है ना, क्या होती है वो समझाया आपको। और फिर वो ट्रांसफ़र हो रही है सेकेंडरी सेक्टर के पास, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर या मॉडल इकोनॉमी हम बोल रहे हैं, वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन एक लिमिट होती है, लिमिट के बाद ट्रांसफ़र करना वो बंद कर देगी। अब तब दोनों इकोनॉमी साथ साथ चलती रहेंगी। ठीक है, यूपी हरियाणा पंजाब के किसान और यूपी बिहार का एक छोटा सा अलग एग्जाम्पल से भी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। दोहरी अर्थव्यवस्था है, ड्यूअल इकोनॉमी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई है। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। तब तक के लिए आप अपना चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।